मेरा नाम इंस्पेक्टर इमाम बख्श कोराई है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद मुट्ठी भर क्रिमिनल, जराइम पेशा, मंशियात फरोश अड्डा चलाने वाले लोग पूरे मुआशरे को यह अनुमाल बनाया हुआ है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हमें अपने फ़र्ज़ को समझना चाहिए। हमें अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम मुआशरे को साफ सुथरा रखेंगे, चाहे हमें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ जाए। आप इस बात पर इत्तेफाक करते हो तो हाथ बुलंद करके अहद करो। बहुत अरसा हो गया है, कोई शिकार नहीं लगा। जी सरदार, बात आपकी सही है। परवीन, आप कुछ कोशिश करो किसी शिकार को फंसाने की, तो मजा आ जाएगा। जी सरदार, मैं कोशिश करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मोहतरमा, मैंने तो नहीं पहचाना। प्लीज अपना तारुफ करवाओ। लड़की की आवाज तो बहुत प्यारी है, काश लड़की मेरी दोस्त बन जाए। अच्छा जी, मुझे नहीं पहचाना। चलो क्या याद करोगे, आप मुझसे रूबरू मिलोगे तो मैं आपको अपना तारुफ भी करवा दूंगी। अच्छा, फिर बताएं मैं कब और आपसे कब और कहाँ मिलने आऊँ? चलो फिर मिलते हैं कल बबलो स्टॉप पे शाम 7 बजे। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको परवीन ने बुलवाया है? जी मुझे परवीन नहीं बुलाया है। कहाँ है वो? किधर मिलेगी? आ जाओ, शिकार आ गया है। चलो आगे, चलो आगे। बड़ा आया है परवीन से मिलने। आज तुम हमारे मेहमान हो। चलो आगे तुम हमारे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। आज हमारे मेहमान हो तुम, तुम्हें छोड़ देंगे, परेशान न हो। चलो आगे। मंसूर बात कर रहे हो? जी मंसूर बात कर रहा हूँ। हाँ मंसूर, कान खोल कर सुन लो। मैंने तेरे बेटे को अगवा कर लिया है और शराफत से 50 लाख तैयार रखो, और अगर कोई गड़बड़ की, किसी को बताने की कोशिश की, तो मैं तेरे बेटे की लाश तुम्हें भिजवा दूंगा। सर नहीं, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ सर। आप मेरे बेटे को कुछ नहीं करना, आप मुझे थोड़ा मोहलत दो। ठीक है मंसूर, फिर मेरी दूसरी कॉल का इंतजार करो। सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी है। साहब, मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। मुझे कॉल आई है कि हमने आपके बेटे को अगवा किया है। हमें 50 लाख रुपए दो, वरना हम आपके बेटे को कत्ल कर देंगे। बस इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरे बेटे को आजाद करवा दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करूंगा, आप मेरे बच्चे को आजाद करवा दो। और सर उन्होंने कहा है कि हमारी दूसरी कॉल का इंतजार करो। इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लो, उसे आजाद करो। मंसूर साहब, आप परेशान न हो, हम आपके बेटे को डाकुओं के चुंगल से जल्द आजाद करवाएंगे। आपकी ताउन की जरूरत होगी, आप राब्ते में रहिएगा।
जी हम आपसे पूरा ताउन करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो मंसूर। जी सर, मैं मंसूर। मंसूर, पैसे लेकर प्रियालो के कच्चे के साइड पे ले आओ। अगर पुलिस को बताया या कोई दूसरी चालाकी की तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की खैर नहीं। जी मैं सर लेकर आ रहा हूँ। मेरे बेटे को खुदा के लिए कुछ नहीं करना। ठीक है मंसूर, फिर मैं आपका कच्चे की साइड पे इंतजार करूंगा। कोई धोखेबाजी नहीं करना। ओके, खुदा हाफिज। एसएचओ साहब, नफरी तैयार करो। डाकू सुल्तान और मंसूर की कॉल ट्रेस हो गई है। छापा मारकर मंसूर के बेटे को आजाद करवाना है। और हाँ, कान खोल कर सुनो, कोई भी गोली नहीं चलाएगा जिससे कोई जानी नुकसान ना हो। खबरदार, कोई भी भागने की कोशिश ना करे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हाथ ऊपर करो। सुल्तान, भागने की कोशिश ना करो वरना गोली मार दूंगा। बुरे का अंजाम बुरा होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद की मौत कौम की हयात है। हमारे बहादुर इंस्पेक्टर इमाम बख्श कोराई जो बड़े फर्ज शिनास थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला किया और मुकाबले में शहीद हो गया। सिंधु पुलिस जिंदाबाद। सिंधु पुलिस जिंदाबाद। खैरपुर पुलिस जिंदाबाद। खैरपुर पुलिस जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जवानों, इस शहीद को उठाकर पोस्टमार्टम करवाकर इंस्पेक्टर इमाम बख्श कोराई को इज्जत और एहतराम के साथ वर्षा के हवाले करो। और हाँ, वहां ले जाओ तो मुझे भी बताना, मैं भी साथ चलूंगा। हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है। फिर तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है? तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा